हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, यदि आप एक राजस्थान के पेंशनधारी हैं तो आप सभी को 1 जून 2025 से राजस्थान पेंशन योजना के अंतर्गत होने वाले 3 बड़े बदलावों के बारे में जान लेना चाहिए, जो कि साथियों आप लोग की पेंशन वृद्धि को लेकर हैं, साथ में आप लोगों के बकाया पेंशन को लेकर हैं, जो कि आपकी 2 महीने की या 3 महीने की बकाया पेमेंट है ना। अब उसके संबंध में क्या नए नियम लागू होने वाले हैं, क्या 1 जून से आप लोगों के लिए नियमित रूप से पेमेंट आएगा या फिर 1 जून के अंतर्गत जो आपका 2 या 3 महीने का बकाया पेमेंट था वो एक साथ आएगा या फिर नहीं आएगा। इसके अलावा किसको ये पेमेंट समय पर मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, और जिसको नहीं मिलेगा तो उनको क्या करना होगा, और अप्रैल तथा मई का जो पेमेंट है वो किसके खाते में जून के पहले सप्ताह के अंतर्गत ट्रांसफर कर दिया जाएगा। संपूर्ण डिटेल दोस्तों आप लोग इस वीडियो में देखना। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने 1 जून 2025 से कौन से नए अपडेट दिए हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। देखिए साथियों, 1 जून 2025 से पेंशन में कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। साथियों, एक अपडेट आ रहा है, जयपुर से खास रिपोर्ट आ रही है, पहले आप लोग इसको पढ़िएगा। 1 जून से बदल जाएंगे पेंशन के 6 बड़े नियम। वैसे तो साथियों 3 मुख्य नियम इसमें बदलने वाले हैं, लेकिन साथियों मैंने आपको छोटे मोटे जितने भी इसमें बदलाव हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है ना। किसकी पेंशन बंद हो सकती है इसका भी अपडेट आपको इस वीडियो में दूंगा। तो 1 जून 2025 से पेंशन योजना में बड़े बदलाव होने वाले हैं। अब कौन से बदलाव होने वाले हैं वो देखिएगा। इस बदलाव के तहत पेंशन योजना की राशि सीधी पेंशन बैंक धारकों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी और पेंशन नगद वितरण की जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। यानी कि पेमेंट आप लोगों को नगद नहीं मिलेगा, आपके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाएगी 1 जून 2025 से। इसके अलावा वृद्धा पेंशन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 60 से घटाकर 58 वर्ष कर दी गई है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखना, ये 1 जून 2025 से अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा पेंशन की राशि नियमित रूप से कब से आएगी आप लोग इसको भी देखिएगा। राज्य सरकार के नए नियम के अनुसार अब पेंशन धारकों को अपनी पेंशन प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना होगा। पेंशन धारक को हमेशा की तरह अब नियमित रूप से महीने के अंतिम सप्ताह में तथा नए महीने के प्राथमिक सप्ताह के भीतर पेंशन वितरित की जाएगी। यह बदलाव 1 जून 2025 से लागू हो जाएगा। यानी कि साथियों जो महीने का अंतिम वीक आएगा उसमें आपको पेमेंट ट्रांसफर की जाएगी, और जो नया महीना आएगा आप लोग का उसको जो पहला सप्ताह लगेगा उसमें भी आप लोगों के लिए अब जून के महीने से पेंशन ट्रांसफर करना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा साथियों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर और क्या अपडेट है, नियमों में बदलाव क्यों किया जा रहा है इसको भी जानिएगा। इन नियमों में बदलाव का उद्देश्य पेंशन प्रणाली को पारदर्शी तथा लाभदायक और डिजिटल बनाना रखा गया है। जून 2025 से पेंशन यानी कि वृद्धावस्था, विकलांग या फिर विधवा या फिर कृषक वृद्धजन सम्मान पेंशनधारियों की पेंशन आमतौर पर महीने के पहले हफ्ते में 7 से लेकर 10 तारीख के बीच जमा की जाती है, लेकिन सत्यापन और दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुछ राज्यों में उनके पहले हफ्ते में 3 महीने की पेंशन एक साथ जमा की जा सकती है, जो कि जांच में सही पाए जाने वाले पेंशन धारकों के लिए ही लागू होगी। यानी कि साथियों जून के पहले सप्ताह में लगभग 7 से लेकर 10 तारीख के आसपास जितने भी आपकी 3 महीने की पेंशन बकाया है या फिर 2 महीने की पेंशन बकाया है उन सभी के लिए पेमेंट ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन साथ ही पेमेंट सिर्फ उन्हीं के लिए ट्रांसफर किया जाएगा जिन्होंने अपना वार्षिक सत्यापन करवा रखा होगा या फिर उन्होंने भौतिक सत्यापन समय पर करवा लिया होगा, और साथियों उनको पिछले महीनों की भी पेमेंट आती रही होगी। तो साथियों सिर्फ उन्हीं के लिए जून के पहले सप्ताह में 7 से लेकर 10 तारीख के मध्य आप लोगों के लिए 2 महीने या फिर 3 महीने का जो बकाया पेमेंट है वो आपके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। मुख्यमंत्री विशेष योगदान सम्मान पेंशन योजना पर विधानसभा में उठे सवाल, किसको कितना पैसा मिलेगा, कितनी इसमें बढ़ोतरी की गई है, इसके विषय में विधानसभा में भी कुछ यहाँ पर सवाल उठाए गए थे। राजस्थान विधानसभा में दिव्यांग जनों के लाभ पर चर्चा हुई। मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि दिव्यांगों को प्रमाण पत्र यूडीआईडी कार्ड के आधार पर पेंशन वितरित की जा रही है, जिसमें डीडवाना क्षेत्र के लगभग 3653 यूडीआईडी कार्ड जारी किए गए हैं और 3505 पेंशनधारियों को पेंशन भी दी गई है। 1 अप्रैल 2025 से पेंशनधारियों की पेंशन में 15% की बढ़ोतरी भी की गई है। जिनकी पेंशन 1150 रुपये थी अब उनके स्थान पर सभी दिव्यांगों के लिए 1250 रुपये वितरित की जाएगी। यह साथियों बड़ा अपडेट डायरेक्ट विधानसभा के अंतर्गत उठाया गया था। 1 जून 2025 से पेंशन में बढ़ोतरी के कुछ नियम भी लागू होंगे, उनको भी आप लोग देख लेना। किस प्रकार से बढ़ोतरी होगी वो भी देखिएगा। प्रदेश सरकार ने राजस्थान के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों को पेंशन में 1 अप्रैल 2025 से 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक पेंशन बढ़ोतरी लागू की है। पेंशन वृद्धि नियम 2025 के अनुसार राजस्थान की सभी पेंशन धारकों को 1150 रुपये मिलने वाली पेंशन राशि 1250 रुपये कर दी गई है। वहीं जिन पेंशन धारकों को 1300 रुपये का भुगतान किया जाता था अब उनको 1500 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इस बात को भी समझ लेना।
वो साथियों 1 जून से आपको पेमेंट आना ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अंतर्गत विधवा पेंशनधारी अधिक भूमिका रखते हैं, यानी कि जिनको 1500 रुपए का पेमेंट मिलता है ना, उसमें अधिकांश पेंशनधारी विधवा श्रेणी के लोग आते हैं। हालांकि आने वाले 6 महीने के बाद अब 1250 रुपए से पेंशन को बढ़ाकर 1300 रुपए किए जाने की भी संभावना व्यक्त की गई है, लेकिन आने वाले 6 महीने में। वहीं 1500 रुपए पेंशनधारियों को पेंशन में बढ़ोतरी की कोई संभावना व्यक्त नहीं की गई है, यानी कि जिन पेंशनधारियों को 1500 रुपए का पेमेंट मिलता है उनकी पेंशन यहाँ पर नहीं बढ़ाई जाएगी, और ऐसी साथियों विभाग से भी अपडेट है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में और यदि हम देखें तो मार्च अप्रैल मई की जो पेंशन है वो किसकी बकाया है और किसको कितना पेमेंट मिला है, उसके विषय में अब आप लोग अपडेट जान लीजिएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी राजस्थान की विभिन्न योजनाओं का समय समय पर जायजा लेते रहते हैं और उनमें होने वाले बदलावों का अपडेट भी आए दिन उन्हें मिलता रहता है, परंतु इन सभी योजनाओं में राजस्थान पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों को समय पर पेंशन प्राप्त न होना भी एक बड़ा सबब बना हुआ है। यानी कि भले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी एक एक योजना का अपडेट लेते हैं, परंतु साथियों राजस्थान के सभी पेंशनधारियों के लिए समय पर पेंशन प्राप्त न होना भी एक बड़ी समस्या है। राजस्थान पेंशन योजना के लाभार्थियों को 2 या फिर 3 महीने की पेंशन तो हमेशा से ही बकाया रहती है, जिसको लेकर पेंशनधारियों को काफी आर्थिक तंगी से गुजरना होता है। वर्तमान सरकार सभी पेंशनधारियों की पेंशन समय पर पहुंचाने के लिए प्रयासरत है, जिसमें अधिकांश पेंशनधारियों की मार्च महीने की जो पेंशन है जितनी भी बकाया थी वो पेंशन उनके खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है। हालांकि 1 जून 2025 से अप्रैल तथा मई की बकाया पेंशन को भी ट्रांसफर करने की घोषणा की गई है। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कुछ पेंशन धारकों को हाल ही में प्राप्त पेंशनों का डाटा भी प्राप्त किया है हमने, यानी कि कुछ पेंशनधारी ऐसे हैं जिनको हाल ही में अप्रैल महीने का भी पेमेंट आ चुका है। यदि आपका भी आया है तो दोस्तों किस तारीख को आया होगा वो भी देख लेना, और आपको क्या करना होगा यदि नहीं आया है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए साथियों एक पेंशनधारी का ये डाटा है। यदि हम इन पेंशनधारी की बात करें तो साथियों इन पेंशनधारी को अप्रैल महीने का जो पेंशन है वो 21/5/2025 यानी कि 21 मई को प्राप्त किया है इन्होंने। और साथियों इनका जो मई का बिल है वो जनरेट हो चुका है, और साथियों जून के पहले सप्ताह में इनको ये पेमेंट प्राप्त हो जाएगा, यानी कि इन पेंशनधारी की एक भी पेंशन अब बकाया नहीं है। यानी कि जून के महीने से जो नियमित रूप से पेंशन वितरित करने की घोषणा की गई है वो साथियों बिल्कुल धरातल पर अब उतरती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा साथियों और भी पेंशनधारियों का अपडेट है, यहाँ पर आप लोग और भी देखिएगा। साथियों ये जो पेंशनधारी हैं इनको भी दोस्तों अप्रैल महीने का जो पेमेंट है वो 19/5/2025 यानी कि 19 मई को इनको जो है पेमेंट प्राप्त हुआ है, यानी कि साथियों इनको भी अप्रैल महीने का पेमेंट ट्रांसफर किया जा चुका है। इसके अलावा साथियों और भी हमारे पेंशनधारी हैं, सभी पेंशनधारियों को मैंने यहाँ पर पीपीओ नंबर दिखा रखा है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आपको मैं एक ही स्क्रीनशॉट बार बार दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों आप लोग इनका चेकआउट करोगे तो दोस्तों इनका आप लोग देखोगे इनका भी जो है अप्रैल महीने का बिल जनरेट किया गया था और 21/5/2025 को इनको जो है पेमेंट आया था। लेकिन साथियों इन पेंशनधारी के साथ एक यहाँ पर धोखा हो चुका है। साथियों इनका जो मार्च महीने का बिल है ना वो 2 के बाद डायरेक्ट 3 महीने का, यानी कि मार्च महीने का बिल वो इनका जनरेट नहीं किया था, इनका डायरेक्ट अप्रैल महीने का बिल जनरेट किया है। और साथियों जब उनको पता चला कि इनका मार्च महीने का बिल जनरेट नहीं हुआ है तो साथियों इन्होंने अप्रैल महीने के 2 बिल उनके जनरेट कर दिए हैं, यानी कि इनको मार्च महीने का भी पेमेंट आ चुका है और अप्रैल महीने का बिल जनरेट हो चुका है। वैसे साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा जिन पेंशनधारियों को अप्रैल महीने का पेमेंट आया है उन पेंशनधारियों को 15 से लेकर 25 अप्रैल के मध्य पेमेंट आ चुका है, ठीक है ना। और जिन पेंशनधारियों को अप्रैल महीने का पेमेंट नहीं आया है उनको जून के पहले सप्ताह में ट्रांसफर हो जाएगा, और जिनको अप्रैल का आ चुका है, जिनका मई का बकाया है, उनको भी साथियों 7 से लेकर 10 जून के आसपास मई महीने का बकाया पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगा। और सबसे बड़ी अपडेट साथियों अब आप लोगों के लिए 1250 रुपये का अमाउंट ट्रांसफर होगा, इस बात को आप लोग ध्यान में रख लेना। यदि आपको 1150 रुपये का अमाउंट प्राप्त होता है तो आपको क्या करना है, आपको नजदीकी कार्यालय में जाना है और वहां पर साथियों आपको ज्ञापन देना है और अपना भौतिक सत्यापन तथा वार्षिक सत्यापन जरूर करवा लेना है, ताकि आपको 1150 के स्थान पर 1250 रुपये का अमाउंट मिले, ठीक है ना। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट थी, कुछ बड़े बदलाव थे जो कि जून के महीने में होंगे। इसके अलावा पेंशनधारियों को कुछ भी यदि समस्या आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।